नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी पर। हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य शैली से। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, सो ध्यान से देखना, इसको पूरा समझना है। पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। तो चलते हैं क्लास पे। हम पहला क्वेश्चन हमारा कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है, संगीत नाटक अकादमी ने कितनी मानी है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग सारी बता दूंगा। देखो पहला क्या होगा, भरतनाट्यम। ठीक, उसके बाद हो जाएगा कुचिपुड़ी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समय ना लेते हो जाता आपका। उसके बाद कथकली, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा मोहिनीअट्टम, ठीक है। मोहिनीअट्टम के बाद आ जाएगा आपका ओडिसी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मणिपुरी, कथक, उसके बाद फिर सत्रीय। काम चलाओ पेन है यार, और अभी मार्केट खुले पेन नहीं मिल पाई, ठीक है। तो याद रखना, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रीय 8 नृत्य हैं जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के प्रकार माने गए हैं। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि इन्होंने तो इतने माने, लेकिन जो संस्कृत मंत्रालय है, संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कितनी मानी गई है, तो उन्होंने 9 संख्या मानी है। किसको माना है, 8 + 1, एक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक, कौन सा, 6। ये देखो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूरा बता दिया, वो कितना पूछता है मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली। ठीक है, तो आपको पता होगा उत्तर भारतीय नृत्य, यानी सीधी सीधी बात ये उत्तर प्रदेश की कर रहा है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है ये उत्तर प्रदेश है कौन सा नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए कथक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कथक की बात करें तो या जो अपने चरम पाया किसके दरबार में, तो लखनऊ अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, ठीक है। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं, या मैं कहूँ इसके प्रमुख नृत्य करता है नर्तक हैं, तो उसमें आ जाएंगे बिरजू महाराज हमारे, ठीक है, लच्छू महाराज, ये फेमस हैं तो बहुत सारे लोग, ठीक है। सितारा आ जाएंगी, सितारा देवी, और फिर दमयंती देवी। ये 4 लोग काफ़ी फेमस पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इन्हों, ठीक है। दमयंती लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, तो मैं साइज छोटा कर लेता हूँ और इसका, ठीक है, अब सही है ना। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, क्या पूछ रहा है, कुचिपुड़ी केरल की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की या फिर कर्नाटक की। ठीक, कुचिपुड़ी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी के बारे में जो और बातें बनती हैं मैं उनको भी बता देता हूँ। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको व्यवस्थित और औपचारिक रूप से व्यवस्थित किया। प्रमुख जो इसके हैं वो हो जाएंगे राधा रेड्डी, ठीक है, प्लस राधा रेड्डी के बाद फिर राजा रेड्डी, ठीक है। इसी प्रकार से मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्न में से किस राज्य में हुआ है। इस प्रकार से भी पूछ सकता है, किस राज्य का, ये भी पूछ सकता है, किस राज्य में फेमस, ये भी पूछ सकता है। केवल लैंग्वेज चेंज करेगा, क्वेश्चन ही चेंज कर सकता, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये है कहाँ का, केरल का। मोहिनीअट्टम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की थी 19वीं सदी में, एक वडिवेलु नाम से थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको प्रचलन में लाया। उसके बाद फिर इसकी जो प्रमुख समर्थक थी, प्रमुख फेमस करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, उसमें थी जया प्रभा, ठीक है, और माधुरी अम्मा करके थी एक, दीक्षित नहीं है, ठीक है, नहीं दीक्षित याद आ रही हैं, माधुरी अम्मा,
ठीक है, इत्यादि लोग थे जो इसमें फेमस थी। अगला क्वेश्चन 5वां, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। कई प्रकार से, मैंने कहा ना कई प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो अब ये भी बनता है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर केरल की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा कथकली। क्वेश्चन कई प्रकार से आता है, कई आंसर होते हैं। इसमें प्रचलित पूछा है, पिछले वाले में क्या पूछा था, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास पूछ लिया था, तब भी केरल आंसर था। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, यहाँ पे ध्यान रखना है सारे ऑप्शंस पे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 मिनट यार, हाँ ठीक है, कथकली, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6वां, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, केरल से है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। कहाँ से होगा भरतनाट्यम का, ठीक है। तो आपको बता दो इसका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर होता है। भरतनाट्यम की बात करें तो इसका पुनर्जीवित किया कृष्ण अय्यर नाम से थे, एक व्यक्ति थे, कृष्ण अय्यर नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसे प्रचलित किया। कुछ फेमस व्यक्ति हैं इसके लिए, रुक्मणी देवी अरुणडेल जैसे हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल ये फेमस हैं। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, ये नर्तक इसकी यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। और उसके बाद एक और काफ़ी फेमस नाम है मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई काफ़ी फेमस नाम है। तो याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सुमेलित कौन सा नहीं, देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु का भैया ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ठीक मैंने बताया था। लेकिन कथकली कहाँ का है बताइए, कथकली कहाँ का है, कथकली कर्नाटक का नहीं है, ठीक है। कथकली कर्नाटक का नहीं है, कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित का मिलान करें, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कथकली तमिलनाडु, कुचिपुड़ी केरल। एक तरफ नृत्य दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है, हमें मिलान करना है, ठीक है। तो बताना इसमें से कौन सा सही होगा, मतलब मिलान करना है। तो भरतनाट्यम, ठीक है, कहाँ का मैंने अभी बताया, तमिलनाडु का, यानी बी ऑप्शन। तो दोनों में बी है, ये कट गया, हमारे पास बचा 2 ऑप्शन। देखो ऑप्शन यहाँ पे गलत हुए हैं, ठीक है, और जल्दबाजी में कल। तो और कथकली कहाँ का मैंने बताया अभी, केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सी ए, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। बी सी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं। बहुत कम लोग इसका आंसर जानते, हो सकता है कई लोग जानते भी हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग पढ़ते नहीं, बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मणिपुरी, देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है, ठीक है। और मणिपुरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको जो पुनर्जीवित किया वो राजा थे, राजा भाग चंद्र नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने पुनर्जीवित किया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इसका शांति निकेतन में प्रयोग करके इसको प्रचलित किया। वर्तमान में जो प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं, इस मतलब नर्तक हैं इसके, उसमें एक तो झावेरी बहनें हैं, 2-3 लोग झावेरी बहनें, उसके बाद गुरु विपिन सिंह, ये लोग इसमें फेमस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 10वां, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी। तो मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है, तो यह कथकली से है, ठीक, किससे है, कथकली से। कथकली बात करें पुनर्जीवित किया, देखो अब आप सोच रहे हैं बार बार पुनर्जीवित ही क्यों है, संस्थापक ने प्राचीन काल में ये सब इनकी स्थापना की गई थी,
ठीक है, जिनका कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए ये नाम प्रयोग किए जाते हैं। वीएन मेनन ने इसका पुनर्जीवित किया, ठीक है। आपको पता होगा प्रमुख नर्तक की बात करें तो इसमें नाटक में आ जाएंगी, आपको पता होगा एक फेमस नाम है रीता गांगुली का, ठीक है, और उसके बाद दूसरा नाम है गोपीनाथ, वर्तमान में काफ़ी फेमस है। इन सब के बारे में जानना हो तो गूगल कर लीजिएगा, मैं किसी दिन अलग क्लास में बता दूंगा। अगला, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? देखो जैसे क्वेश्चन मिलते हैं भैया, अब आए हुए क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं विश्वास के लिए, एसएससी 2011, ठीक है, एसएससी 2016, आरआरबी यानी रेलवे 2009, ठीक है, और एसएससी 2016 में फिर पूछा गया थे, 2 बार आया है। उसके बाद एमपीपीएससी में आया है, आपके आरओ में मुझे उस दिन मिला था प्रीवियस में। तो याद रखिए, देखो 5 बता दिए, पता नहीं कितनी बार आया होगा, डेटा ही नहीं मिलता यार, बहुत बार आया है, ठीक है। तो सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है आपको बताना, यह है भरतनाट्यम का, ठीक है। भरतनाट्यम बारे में मैंने बता दिया, कृष्णैया ने पुनर्जीवित किया, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई फेमस है। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? ठीक है, कहाँ पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य ऐसा है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया और केरल के अतिरिक्त उसे बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन से कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी कथकली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कथक, ओडिसी, गरबा या इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब शास्त्रीय है, तो क्या है बताना है। तो कथक है, ओडिसी मैंने भी बताया था ना कि कुछ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली ये सारे हैं। देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ठीक है, उसके बाद मोहिनीअट्टम, कथकली, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका ओडिसी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा और कथक हो जाएगा आपके भारत का यानी उत्तर भारत का। उसके बाद सत्रिय हो जाएगा, सत्रिय कहाँ का? असम का, ये आप लोग कम सुने होंगे सत्रिय को, ठीक है। तो ये 8 है, तो इनमें से भैया कौन नहीं है? तो गरबा नहीं इसमें, ठीक, आंसर ही हो जाएगा। निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है? कहने का मतलब ये है, इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें एकल नृत्य नहीं, यानी कि उसमें एक व्यक्ति डांस नहीं करते हैं, उसमें एक व्यक्ति, उसमें मतलब सामूहिक नृत्य होता है, ये बताना है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी, तो कौन सा एकल नृत्य नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओडिसी के बारे में शायद मैंने अभी नहीं बताया है। तो इसकी जो स्थापना यह किसके संरक्षण में अपने चरम काल पे पहुंची? तो राजा खारवेल, आपको पता होगा, हाथी गुम्फा कब थे? अभिलेख खारवेल के समय। ये एक क्वेश्चन मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ, जैन धर्म के जैन धर्म के समर्थक थे, ठीक है। और यहाँ से जो प्रमुख नृत्यांगनाएं निकलती हैं, फेमस नाम है एक सोनल मानसिंह का, ठीक, सोनल मानसिंह निकलती है यहाँ से, और एक और है, हाँ, एक चरण महापात्रा करके हैं, ठीक, चरण महापात्रा। पेन मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। मार्केट ओपन हो गई, लेकिन मार्केट में नहीं, वो ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, ना रायबरेली में नहीं मिल रही है, ना हमारे इधर तो मिल ही नहीं सकती, जगदीश बेचल में भी नहीं मिलना मुनासिब, इसका मैंने पता करवा लिया है। और ऑनलाइन सर्विसेज अभी इसेंशियल चल रही हैं, सभी मिल नहीं पाएंगी, सभी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां, निम्न में से गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। अब देखो कथकली के भाग आ जाते हैं, चक्यार कुंतु, अजीब नाम थोड़ा, उट्टन तुल्लन, कुडियट्टम और मोहिनीअट्टम, कौन सा गरीबों की कथकली नाम से फेमस नहीं है, ठीक है, सॉरी, कौन सा गरीबों कथकली नाम से
फेमस है, ये बताना है यहाँ पे। इसका ऑप्शन नंबर बी ओट्टन तुल्लन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी? अभी तक मैंने शैलियाँ पढ़ी थी, 8 थी, संस्कृत मंत्रालय ने 9 मानी है, एक अलग माना, 6 को उन्हें एक्स्ट्रा माना है, कई सारी बातें पढ़ी। अब हम इसमें पता करना सबसे प्राचीन कौन सी भैया, यानी कि सबसे पहले कोई तो उत्पन्न हुआ होगा। ओडिसी है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या नोटा, कौन सी है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। मैंने सारी चीज़ें बता दी, कृष्ण अय्यर ने किया, रुक्मणी देवी मंडोल, बाकी बार बार नहीं बताऊंगा भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? हाँ? अच्छा हाँ, निम्न में से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन से 3 जो है आपके लोक नृत्य होंगे, एक जो है शास्त्रीय नृत्य होगा। तो मैंने सारा बता दिया, शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य कहा जाता है कथकली को, मोहिनीअट्टम को, कुचिपुड़ी का, नोटा को। आप इंद्र जी का साम्राज्य देख रहे हैं, देखते होंगे ना, स्वर्गलोक, वहाँ पे नृत्यांगनाएँ डांस करती थी, नृत्य करती थी। ठीक, डांस नहीं, उसको नृत्य बोलेंगे उस समय के हिसाब से। ठीक है, इनमें से कौन सा एक देव नृत्य यानी देव करते थे? सीधी सीधी बात, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बारे में अभी मैंने बताया है, शायद मैंने बता दिया, फिर भी मैं सिद्धेंद्र योगी ने इसका प्रतिपादन या व्यवस्थित किया। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी 2 रेड्डी बंधु हैं, इसके हैं फेमस। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? पूर्वी भारत से किसका उद्गम? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम तरीका अपनाते हैं, पूर्वी भारत पूछा है। ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए ये अपना भारत है, और आज ही बनेगा, मैं प्रयास करूँगा। यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, उल्टा सीधा बना है, याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा अभी मिस्टेक है, अभी सही से बन नहीं पा रहा। ठीक है, तो कथकली कहाँ का मैंने बताया था? कथकली मैंने बताया था केरल का है। ठीक है, केरल कहाँ? केरल का स्थान लगभग ये है। ठीक है, मोहिनीअट्टम मैंने बताया था, मोहिनीअट्टम का भी केरल में लगभग फेमस है, वो भी यहीं पे हो जाएगी, यहीं कहीं पे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश मैंने बताया, ये वाला इलाका हो जाएगा। पूर्व में कौन बचा? मणिपुरी तो बचा है, तो यही आंसर हो जाएगा मणिपुर का। मणिपुरी यहाँ ही इसी इलाके में पड़ता है ना, पूर्व में। अगला क्वेश्चन 20वां, इसमें भी मिलान करना है, नृत्य दिए हैं, राज्य दिए हैं, आपको बताना है कौन सा होगा। कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, कथक तमिलनाडु, ओडिसी आंध्र प्रदेश। ठीक, तो मैंने कुचिपुड़ी बताया कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ए ऑप्शन का चौथा, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है, ये नहीं तो इसको कट कर दिया हमने। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तो बी का हो जाएगा सी, यानी कि 3। तो भैया 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, ये भी कट गया। ये होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। अब मान लीजिए कथक आपको नहीं पता है, आपको पता है ओडिसी, क्योंकि नाम से ओडिसी कहाँ का? ओडिशा का। डी का है 1, तो भैया 1 तो इसमें नहीं ना है, यही बचा, आंसर यही हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको सभी क्वेश्चन आंसर पते होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, जुगलबंदी नर्तक और तबला वादक के बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ आया है, तो मैं बता दूं, यूपी पीसीएस में करीब 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है, एमपी पीएससी में आया है, 1 बार मुझे मिला था, बीपीएससी में पिछले बार वाले में आया है। ठीक है, एसएससी में कई बार आया, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ की लेखपाल में भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। ठीक है, तो जुगलबंदी नर्तक और तबला वादक के बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है, किसमें मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक, किसमें होता है? एक कथक में होता है। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। 10 बजे रात में कोई होती है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यूट्यूब चैनल की लिंक है,
ठीक है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें जहाँ तक बनती थी मैंने करा दी है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।